नमस्कार, वंदे मातरम। आज मैं महादेव की नगरी काशी वाराणसी में हूँ और यहाँ पे मैं एक एनजीओज़ में बैठा हूँ जहाँ पे मेरे साथ बैठी हैं संतोषी शुक्ला, जो कि दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की अध्यक्ष हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, मनीष दुबे, इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। इन लोगों ने मिलके कैसे रिश्तों की हत्या की है, कैसे बच्चों को जो एक सीख मिलता है उसकी हत्या की है, समाज की हत्या की है, एक उच्च पद की हत्या की है। तो चलिए हम संतोषी शुक्ला जी से इसके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं संतोषी शुक्ला दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान की अध्यक्ष हूँ और विगत 10 सालों से जो है मैं समाज सेवा में लगी हुई हूँ और समाज सेवा कर रही हूँ। गरीब बच्चों को पढ़ाना और जो बड़ी बेटियाँ हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना ही इस संस्था का उद्देश्य है। तो मतलब इनकी संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि महिलाओं को कहीं ना कहीं बच्चियों को आगे रखना। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो एक घटना हुआ अभी काफ़ी दिनों से देश में, हमारे जो एक संवेदनशील भी इसको कह सकते हैं, काफ़ी रिश्तों की इसमें हत्या हुई है और सबसे बड़े दोषी तो इसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे हैं। आलोक मौर्य तो बेचारा बेकसूर है। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि इन दोनों को जो है बीच चौराहे पे फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों, खास करके ज्योति मौर्य जो है एक महिला हैं और महिलाओं के लिए जो है इन्होंने पैरों में बेड़ियाँ बांधने का काम किया है, जिसके कारण जो है तमाम हमारी बहनें बेटियाँ जो हैं आगे बढ़ने से वो रुक रही हैं। उनके घर वाले जो है वो कहीं ना कहीं मिसाल दे रहे हैं कि तुम आगे निकलोगी तो तुम भी ज्योति मौर्य का ही काम करोगी। तो इस नज़रिए से ज्योति मौर्य ने तो बहुत कलंकित ये काम किया है, इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो आप महिलाओं को तो इस नज़रिए से देखा जा रहा है क्योंकि एक महिला है, उनसे समाज सीखता है, परिवार सीखता है, घर को स्वर्ग भी महिलाएं ही बनाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं मनीष दुबे जो पुरुष है उनकी भी एक अहम भूमिका है कि दो लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए, पति पत्नी के बीच में नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं रिश्ता खराब होता है जब तीसरा आदमी आता है लोगों के बीच में, तो रिश्ता खराब होता ही होता है। तो आप मनीष दुबे को किस एंगल से देखना चाहती है? जी, मनीष दुबे के लिए भी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इन दोनों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। मनीष दुबे को भी सोचना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उनकी भी बेटी या बेटा जो भी है, परिवार है ही, बीवी है, तो उनको छोड़ करके ऐसा कदम उठाना और इतना मतलब कि फ्रंट पे आकर के चीज़ों को बोलना करना और जान से मरवा देने की धमकी जो तमाम यूट्यूब पे चल रहे हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। इससे तमाम रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और ज्योति मौर्य का तो एक तरीके से पूरा परिवार ही बिखर गया, उन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। तो मैम का कहना ये है कि देखिए, पुरुष तो फ्री है, कहीं ना कहीं वो गलत करता है तो समाज उसको भूल जाता है। औरतें ऐसा करती हैं तो समाज उसको कभी नहीं भूलता है, वो हमेशा याद रहता है। कहीं ना कहीं एक आप समझिए मुहावरे के रूप में उनको प्रयोग करने जाने लगता है कि जैसा आज हो रहा है कि तुम कहीं ज्योति की तरह ना बन जाओ। तो आपकी जो संस्था है उसमें भी कई तरह की महिलाएं कार्यरत होंगी, तो कहीं उनके पति या उनके घर से इस तरह की जो बातें निकल के आ रही हैं, ऐसा कुछ? जी हाँ, इसके पहले अभी आई थी और मैंने अपने फेसबुक पे उस चीज़ को पोस्ट भी किया था, जो अभी 4000 तक व्यूवर्स तक उसमें गए थे। मैंने वीडियो बना करके पोस्ट किया था। उसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं मिसाल देने लगे कि मैम हम लोग इतना पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, आगे चल करके ज्योति मौर्य ही बनाएंगी। तो उनको समझाना बहुत डिफ़िकल्ट रहा। समझाने के बाद भी चीज़ें लग रही है कि एक मिसाल बनी हुई है ज्योति मौर्य कि उन्होंने बहुत गलत चीज़ें किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको कहीं ना कहीं अपने ससुराल पक्ष को देखना चाहिए था। उनकी 2 बेटियां हैं, उन बेटियों के ऊपर क्या बीतेगी, इन सारी चीज़ों को सोचते हुए महिलाएं जो हैं, ससुराल पक्ष भी जो है और मायका पक्ष भी जो है, वो दोनों डरा हुआ है कि तो कहीं ना कहीं पुरुष ही आगे निकल के आए थे महिलाओं को कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए। क्योंकि पहले जो था, आप सती प्रथा को ही ले लीजिए, उसको भी पुरुष ने ही ख़त्म किया था। तो पुरुष ही कहीं ना कहीं आगे निकल के महिलाओं को कंधा से कंधा मिला के चलना सिखाया था। लेकिन महिलाएं जो है कि अपने स्वार्थ समझिए या क्या समझिए, मुझे तो ये प्रेम नहीं समझ में आता है।
आपकी उम्र भी हो जाती है 30 साल, बच्चे हो जाते हैं 10-10 साल के, उसके बाद आपको पराये पुरुष से प्रेम हो रहा है, तो इस प्रेम के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या वास्तविक में ये प्रेम मैं है? इसे प्रेम तो नहीं कहूँगी सर, ये प्रेम नहीं है। प्रेम जो है हमेशा त्याग मानता है जी। और यहाँ पे ये कैसा त्याग है कि जिसमें आपको बच्चों का त्याग करना पड़ जाए, आलोक जैसे पति का त्याग करना पड़ जाए, उनके जो मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं वो रो रहे हैं, कलप रहे हैं, तो ये कैसा प्रेम है? ऐसा प्रेम तो नहीं होता है, होना चाहिए, और ना किसी को हो ऐसा प्रेम जिससे परिवार जो है टूटे। और आलोक के लिए मैं कहूँगी कि आलोक जो है वाकई में मर्द हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की गलतियों को बारीकी से ध्यान में रखते हुए उस सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने जिक्र किया, शेयर किया उस चीज़ को लेकर के कि अपनी बीवी की करतूतों को वो सामने ला रहे हैं और न जाने कितनी बहन बेटियों को वो गलत दिशा जाने से रोक दिए। यदि जो गलत जाना भी चाह रही होंगी, सोच भी रही होंगी, तो कहीं ना कहीं वो डर गई हैं कि यदि मेरा भी जिक्र सामने आया तो ज्योति मौर्य वाला ही हाल होगा। मैम ये बताइए कि एक समाज में गलत संदेश चला गया है जिसकी वजह से पुरुष भी कह सकते हैं, ससुर भी कह सकते हैं, सास भी कह सकते हैं, वो जितनी भी घर वाले अपनी बहुओं को बाहर भेजे थे पढ़ाने के लिए, ऐसे तो जो आप गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगी तो हज़ारों की संख्या में है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये लाखों की संख्या में है जो कि औरतें घर चली आई हैं। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनको वापस भेजना चाहिए? कहीं ना कहीं वो हर स्त्री का एक सपना होता है तो उसको उसके घर वाले या पुरुष ही पूरा करते हैं, तो एक गलत संदेश चला गया है। तो इस संदेश के बारे में आप महिला हैं तो अच्छे से बता सकती हैं कि देखिए कोई भी गाड़ी जो है सिंगल एक पहिए पे नहीं चलती है, हमेशा गाड़ी जो है दो पहियों पे चलती है। और पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि वो बैलेंस के बराबर ही चलता है। अब पति पत्नी का रिश्ता ये एक तो हिंदू धर्म को बता दे, इसमें 7 जन्मों के लिए बनाया जाता है और 7 फेरे लगाए जाते हैं। इस जन्म में तो मतलब शादी होने के बाद आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप एक दर्पण बन गए हैं तो अपने दर्पण का धूल हमेशा साफ करके रखना चाहिए कि ऐसा समाज आपको देख के ही सीखता है, तो इस स्थिति को बनाए रखना चाहिए। कैसे स्त्रियों को वापस भेजा जाए पढ़ने के लिए? देखिए स्त्रियों को मैं यही कहूँगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। समय पर आप सती सावित्री भी बन सकती हैं और समय पर जो है झांसी की रानी भी बन सकती हैं। जब आप गलत नहीं हैं तो फिर आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभिभावकों के लिए भी इतना मैं कहूँगी कि ये समाज है, 5 अंगुलियां बराबर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो ज्योति मौर्य ने काम किया है वही काम आपकी बहू बेटी करे। उनके सपनों को चूर चूर करने से अच्छा है कि उन्हें आगे बढ़ाएं। और बहुओं के लिए भी एक मैं संदेश देना चाहूँगी कि आप मान सम्मान के साथ, आप अपने रिश्तों के साथ आप आगे बढ़िए, हर सपनों को पूरा करिए, लेकिन ज्योति मौर्य जैसे सपनों को पूरा मत करिए जहाँ से एक परिवार पूरा टूट करके बिखर जाए, 2 बच्चे माँ पिता को होते हुए भी अनाथ हो जाए। मैं तो इसे अनाथ ही कहूँगी क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है ना उन्हें पिता का प्यार मिल पा रहा है और ना माँ का प्यार मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी गलती कितने परिवारों को खा गई। अपना व्यक्तिगत फायदा कई परिवारों को, कई बच्चों को, सास ससुर, आप मान के चलिए कि रिश्तेदारों को भी कहीं ना कहीं बाहर से तनाई मिलती होंगी। अगर आप किसी रिश्ते से जुड़े हैं, आप अच्छे पद पे हैं, तो आपके रिश्तेदार भी इस चीज़ की भरपाई करेंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति बनाए रखिए। कहीं ना कहीं बचपन में अगर उनको मानसिक प्रेशर मिल जाएगा, मानसिक यातनाएँ मिल जाएंगी, तो वो आपका बच्चा ग्रो नहीं करेगा, समाज में नज़र उठा के नहीं चल पाएगा। कहीं ना कहीं लोग बच्चों से ही बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा किया था। आपसे तो डायरेक्ट आके वो नहीं कहेंगे क्योंकि आपका पोस्ट भी बड़ा है, आप उम्र में भी बड़े हैं, तो बच्चों को ही लोग धीरे से बोल देते हैं कि तुम्हारे बाप ने ऐसा किया, तुम्हारी माँ ने ऐसे की, तुम ऐसे बन जाओगे। तो इस चीज़ को झेलना बहुत मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं समाज में वो लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो आप गवर्नमेंट से कुछ अपने NGO के लिए बारे में कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को या जो जिला मजिस्ट्रेट है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी NGO ऐसी बनारस की है जो हमारे शहर में काम कर रही है। और बड़ा दुख होता है खुद को कि हम लोग 10 सालों से लगे हुए हैं और फिर भी समाज से या उनकी नज़रों में हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई आपको सहायता प्राप्त? नहीं सर, अभी तो सरकार की तरफ से नहीं है।
अभी तक जो भी है एक हम लोगों की टीम बनी हुई है, जो बनारस के जो थोड़े बहुत जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जो है संस्था चल रही है। संस्था हमारी रेंट पर है, स्टाफ हैं और 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे यहाँ प्रतिदिन प्रशिक्षण ले रहे हैं। देखिए, अगर ये बात सरकार तक पहुंच सकती है तो इनकी एनजीओ के लिए कुछ मदद करें ताकि एनजीओ ऐसे ही आगे चलता रहे, क्योंकि एनजीओ और संस्थाएं जो हैं हमारे देश को कहीं ना कहीं एक अच्छा सीख देती है। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। मैम ने बहुत अच्छी बात बताई। ऐसे ही जो मुद्दे हैं देश में, जो घटनाएं हो रही हैं, उनको हम दिखाते रहेंगे।